हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे आपकी गणित की कार्य वर्कशीट नंबर 9 को। ठीक है, और जिसकी डेट वैसे तो अभी 22 अक्टूबर है, लेकिन हो सकता है इसकी डेट आपकी हो जाए 27 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी 27 अक्टूबर को आएगी अब, क्योंकि आज छुट्टी हो गई है। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उनके बारे में समझते हैं। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों के से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी, हमने सीखा था बीजीय व्यंजकों से समीकरण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें, चलिए दोहरा लेते हैं बीजीय व्यंजक को और सोचते हैं। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 साल छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। मतलब जो राजू की एज है, बीनू राजू से उससे 3 साल छोटा है, परंतु राजू की आयु ज्ञात नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता कि राजू कितना बड़ा है। अब बीनू उससे 3 साल छोटा है ये तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि राजू कितना बड़ा है, तभी तो हम उसकी एज निकालेंगे। अब देखिए, जब राजू 12 वर्ष का होगा तो कितने साल का हो जाएगा बीनू, क्योंकि बीनू 3 साल छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 3 घटा देंगे तो कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा, है ना। जब 15 का होगा तो 15 में से 3 घटा देंगे हम, तो 12 का हो जाएगा, क्योंकि बीनू 3 साल छोटा है तो वो 12 का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हर स्थिति में बीनू 3 साल छोटा ही होगा। राजू कितने भी साल का हो, चाहे वो 50 साल का क्यों ना हो, लेकिन 3 साल छोटा होगा बीनू। यानी कि राजू की उम्र में से हमें 3 साल उम्र घटा देनी है, किसकी, बीनू की। ठीक है, यदि राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x-3। तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। कोई भी चीज़ होती है हमें पता नहीं होती तो हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। तो हमने क्या करा, जो भी x होगा उसमें से हम 3 घटा देंगे, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, देखिए जैसे ये है 12 साल उम्र है तो उसकी 9 साल उम्र हो गई, है ना। राजू की अगर 12 साल उम्र थी, 12 वर्ष का था, तो बीनू 3 साल का। और अगर राजू 15 साल का था तो बीनू 12 साल का। लेकिन अगर हमें राजू की उम्र नहीं पता तो हमने उसको x मान लिया, तो बीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, x में से 3 घटा दो तो हो गया x-3, है ना। x में से घटा के 3, यानी कि हो गई ये बीनू की उम्र, क्योंकि हमें x दिया है। और x क्या होती है, अचर वैल्यू होती है। अचर समझते हो ना आप, चर क्या होता है, चर होता है जो चेंज होती रहती है, और जो अचर होता है जो स्थिर होता है। ठीक है, मैथ में इसका मतलब ये होता है। चलिए याद रहे, x एक अचर राशि है। ठीक है, एक x क्या होती है, एक अचर राशि होती है, जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। कि हम x के स्थान पर l, p, m, t, y, z आदि को भी अचर राशि ले सकते हैं। अगर हमें एक अचर राशि लेनी है तो जरूरी नहीं हम x ही लें, हम कुछ भी ले सकते हैं। चाहे हम l मान लें किसी भी चीज़ को, m मान लें, y मान लें, z मान लें, हमारे ऊपर है हम क्या लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक अचर राशि रहती है। ठीक है, चलिए आइए एक ही स्थिति को की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। चलिए, एक ही सिचुएशन है लेकिन अलग अलग तरीके से कैसे हो सकती है ये देखिए। सबसे पहला कथन है, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे हैं, है ना। ये 10 अधिक कंचे हैं। मतलब अगर एक तो ये कथन है कि सरिता के पास अमीना से 2 लड़कियां हैं, एक सरिता एक अमीना। तो सरिता के पास, अगर अमीना के पास 5 कंचे हैं तो सरिता के पास 15, मतलब उसके पास 10 ज़्यादा हैं। अगर अमीना के पास 10 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने, 20, है ना। 10 जोड़ने हैं हमें, तो एक कथन तो ये हो गया, सरिता के पास अमीना से 10 अधिक कंचे हैं। दूसरा, अमीना के पास x कंचे हैं। अगर हम अचर बने, अगर हमें ना पता हो तो हम क्या लिख देंगे, अमीना के पास x कंचे हैं, है ना। अमीना के पास x कंचे हैं। सरिता के पास हमें ये पता है कि अमीना से 10 ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अमीना के पास कितने हैं, तो हम क्या लिख देंगे, अमीना के पास x कंचे हैं। तीसरा, सरिता के पास x+10 कंचे हैं व्यंजक रूप। अगर हम उसे व्यंजक रूप देना चाहेंगे तो हम कैसे बता देंगे, ऐसे बता देंगे कि सरिता के पास x+10 क्यों दिया, ये अमीना का x है ना। तो अमीना का x है तो सरिता के पास उससे कितने ज़्यादा,
10 ज़्यादा तो हमने प्लस x कर दिया, है ना। जितने भी होंगे अमीना के पास उसमें हमें 10 जोड़ना है, तो हमने अमीना का x ले लिया और उसका प्लस 10 ले लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ही स्थिति को अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं। सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं तो अमीना से 10 अधिक हैं। अब सरिता के पास अगर 20 होंगे, क्योंकि अमीना के पास अमीना से ज़्यादा 10 हैं, है ना, अमीना से 10 ज़्यादा है, सरिता के पास तो 10 अधिक हैं, तो इसके पास तो ऑटोमेटिकली 10 अधिक है ही, है ना, अगर इसके पास 20 हैं। अमीना के पास x कंचे हैं अचर, है ना, अचर राशि, हमने एक अचर राशि ले ली है, x y z कुछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगी, अचर रूप हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने एक सीधा साधा रूप होता है ना, इसको तो बोलते हैं ऐसे ही कथन, और इसको बोलते हैं अचर रूप, और इसको बोलते हैं व्यंजक, क्योंकि हमने इसमें व्यंजक रूप दे दिया। कैसे दे दिया, x + 10, है ना, सरिता के पास कितने कंचे होंगे, x + 10 होंगे, तो ये क्या है, व्यंजक रूप है। अच्छा, समीकरण रूप में अगर हमें देना है तो समीकरण कब बनता है बच्चों, जब उसमें ये बराबर का निशान हो, समता का निशान इसको बोलते हैं। जहाँ पे भी ये निशान हो वहाँ पे एक समीकरण बन जाती है। जैसे x + 10 = 20, तो ये क्या हो गया, समीकरण रूप। हम इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस हो, कई बार इसमें माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई या भाग कुछ भी आ सकता है, मतलब गुणा, भाग, घटा, जमा कुछ भी आ सकता है। चलिए अब आपको समझ में आएगा कैसे। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 ज़्यादा हैं, जिसे हम समीकरण रूप में व्यक्त किया है। चलिए आओ समीकरण को समझें। देखिए ये समीकरण देखिए आप, x + 10 = 20, मतलब x में जमा करा 10 को तो कितने हो गए, 20 हो गए। तो क्योंकि इसमें बराबर लगा है तो ये समीकरण रूप है। तो x क्या है, चर राशि बन गई। चर बताओ क्यों, अभी तो हम अचर कह रहे थे, क्योंकि हमने इसमें एक नंबर जोड़ दिया, इसको चेंज हो रही है यहाँ पे, तो क्या हो गए, चर। और x + 10 क्या हो गया, ये हो गया आपका रेखिक व्यंजन, और बराबर का निशान लगाया तो क्या हो गया, ये समता का निशान हो गया, समता का चिन्ह। ठीक है, चलिए क्योंकि अभी मैंने बताया समता का निशान लग गया, तो ये हो गया आपका समीकरण वाला। चलिए, एक समीकरण की पहचान अर्थात समता के चिन्ह से होती है। अगर समीकरण है इसका मतलब ये निशान होगा तो वो एक समीकरण है। हम चर का प्रयोग, ये 2 बार काका लिखा हुआ है, एक इसमें मिसप्रिंट है। हम चर का प्रयोग करके रेखीय व्यंजकों के समीकरण बनाते हैं। देखिए कैसे, समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होते हैं। जब भी बराबर का निशान लगा हो तो आप समझ जाइए लेफ्ट हैंड साइड, LHS, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, है ना। राइट हैंड साइड, R फॉर राइट, H फॉर हैंड और S फॉर साइड। तो ये इसके बीच में इक्वल लगा है, यानी कि ये दोनों कथन बराबर हैं, है ना। तो जैसे ये देखो आपने x + 10 का मतलब है 20, क्योंकि उसके पास 10 है, x का मतलब यहाँ क्या पे है, क्या है, 10, तो 10 + 10 कितना होगा, 20, है ना। तो इसी तरीके से जब ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं तो हम किस चीज़ का निशान लगाते हैं, समता का चिन्ह, जो ऐसे होता है, राइट। समीकरण का हल समीकरण के 2 पक्ष तुला के पलड़ों की तरह से होते हैं। तुला होती है, आपने देखी है, 2 क्या होती है तुला, एक इस तरीके से होती है ना, 2 पलड़े होते हैं, एक इस तरीके से बराबर बराबर। ये दोनों पक्षों में x - गुणा भाग, है ना, जमा, घटा, गुणा, भाग संक्रियाएं की जा सकती हैं, कि जरूरी नहीं समीकरण x + 10 ही हो, है ना, यही समीकरण है, x + 10 = 20, कुछ भी हो सकता है। जैसे 20 - 10 = 10, है ना, 20 में से 10 गए तो कितने बचे, 10 बचे। तो ये इसको लिख लीजिए या इसको लिख लीजिए, एक ही बात है। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, हमारे समीकरण बनते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिखा हो 5 × 4, है ना, चाहे तो आप 5 चौक 20 कर लीजिए या 20 लिख दीजिए, दोनों बात एक है, तो ये भी समीकरण है। तो उसमें कोई सा भी निशान आ सकता है समीकरण में, लेकिन आप अभी इसी को समझिए, ठीक है बच्चों। चलिए, निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रेखिक समीकरण छांटिए और समीकरण की क्रम संख्याएं पर गोला लगाइए। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना है, एक चर वाले रेखिक समीकरण छांटना है और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाना है। तो आपको देखो, अब देखो रेखिक समीकरण और वो, तो देखिए एक चर, तो देखिए x, इसमें एक ही चर आया, है ना,
और देखिए 3 और 5 ये रेखिक भी है, तो ये हो गया आपका गोला लगाना है, ना कि टिक लगाना। तो हम क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे। तो ये रेखिक समीकरण है। ये देखिए ये भी हमारा रेखिक समीकरण है, इसमें भी एक ही चर आया है y, है ना। देखिए ये भी हमारा रेखिक समीकरण है, ये भी हमारा रेखिक समीकरण और चर है, ठीक है। और ये भी हमारा रेखिक और चर वाले रेखिक समीकरण हैं। और ये नहीं है, ये क्यों नहीं है बताओ, इसका कारण मैं बताती हूँ आपको। देखिए इसमें y भी आया है, z भी आया है और x भी आया है, 3 आए हैं इसमें, तो एक ही तो आना चाहिए था। ये तीनों अलग अलग आए हैं, तो ये रेखिक समीकरण नहीं है। तो बच्चों इस पे आप लगाओगे क्रॉस, यानी कि ये आपका गलत है, राइट। चलिए 7वां देखते हैं, 2x + 4। तो इसमें तो एक ही आया है, x ही आया है, तो आपका ये तो है ना। x + y और z ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, इसमें x y z 3 चर आए हैं, तो इसका मतलब ये रेखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये आपके आंसर क्या क्या हो जाएंगे इसमें। जो आपका सही वाला ऑप्शन है वो कौन कौन सा है आपका, देखो मैं आपको ना ग्रीन से टिक लगाती हूँ जो हैं आपके। अब देखिए ये वाला गोले है ना, ये वाला और ये वाला, और जो नहीं है उसको तो हमने रेड से कर ही रखा है ना। ये हमारे नहीं, सॉरी ये तो है, ये नहीं है, 2 नहीं है बस इसमें, ठीक है। जो आपका 8th है और 6th है वो नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी और आपको वीडियो जो ये वर्कशीट है वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और बच्चों अगर चैनल पर नए आए हो तो आपको ये काम तो ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और विद नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे आप तो आपको सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे। तो आपको नोटिफिकेशन बेल दबानी है सब्सक्रिप्शन के साथ। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट लेकर।